तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि यहाँ से इसको देख पा रहे हो, हमारे पास में पूरा का पूरा आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहां से इसको देख सकते हो। आज हम पूरा का पूरा यहां से देखकर जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि दोस्तों आपका हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 7 जनवरी को होने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा अच्छे से जरूर देख लें, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है। देखिएगा, आपको ये जो क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा सभी जिले में पूरा का पूरा आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और आप सबको इसकी सॉल्यूशन कैसे तैयार कर लेना है। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। देखिएगा, मैं थोड़ा सा कैमरे को पास में कर लेता हूँ ताकि आप सबको ये अच्छे से नजर आ सके। देखिएगा, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का। यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से एल सहित देखेंगे। तो देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं का। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी कक्षा 11वीं। देखिएगा, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। देखिएगा, मैं आपसे पास से बता देता हूँ, समय मिलेगा आपको दोस्तों 3 घंटे का और इधर पूर्णांक होगा आपका दोस्तों 80 अंकों का। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में किस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। देख सकते हो टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल इसी प्रकार का परीक्षा में आया है। चलिए अब 1 बाय 1 करके इसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। 1 बाय 1 करके मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ पास में, ताकि आपको ये थोड़ा बेहतर क्वालिटी में नज़र आ सके। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग इसको आसानी से देख सकते हो क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और समझ लेंगे। देखिएगा क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से सही विकल्पों को देख लें। पहले सही विकल्प को देखिए, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था, क्या था दोस्तों? दीनानाथ मंगेशकर। अगले क्वेश्चन को देख लें, प्रेमचंद जी का मूल नाम था, क्या था? धनपत राय। अगले क्वेश्चन को देख लें, मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? श्री कृष्ण हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, अलोपीदीन कथा का पात्र किसका है? नमक का दरोगा का है। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देख लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है? तो ये कहा है कबीर दास को। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण का व्याख्या प्रस्तुत की गई है? तो देखिएगा, यहाँ को आपको लिख लेना है, कोई के निर्माण की व्याख्या की गई है। और उसी के नीचे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ से आपसे दोस्तों रिक्त स्थान में से सही शब्द चुनने को पूछे गए हैं। आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेंगे। देखिएगा, पहले रिक्त स्थान को देख लें। यहाँ पर लिखा है मियाँ नसीरुद्दीन तरह की रोटियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। कितने प्रकार की? 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए वो फेमस थे। अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, क्या लिखा है? मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है, क्या है दोस्तों? टीवी धारावाहिक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय गायिकाओं को में बेजोड़ लता गायिका कौन है? लता मंगेशकर है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार 8 होंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते अलंकार। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसको जाता? दादा साहेब फाल्के को। अगले क्वेश्चन को लिख लें, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहलाता है, क्या कहलाता? अद्वितीय। और उसी के नीचे यहाँ से आपसे दोस्तों सही जोड़ी पूछी जाएगी। आप सभी लोग यहाँ से सही जोड़ी का मिलान पूरा कर लेंगे। देखिएगा, सही जोड़ी का मिलान कैसे कर लेना है। सही जोड़ी मिलाइए, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र से मिल जानी है। जनसंचार का माध्यम इंटरनेट हो जाएगा। एक साहित्य की डायरी संपादन, वे आंखें सुमित्रानंदन पंत। वाक्य का प्रकार विधिवाचक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इसका मिलान कर सकते हो। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं कि आगे और क्या क्या आपसे परीक्षा में पूछा गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा, सत्य असत्य बताइए।
सत्य असत्य कैसे देखेंगे, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, बीजक सूरदास जी की रचना, ये आपका गलत है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, ये भी आपका सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी, ये भी आपका सत्य है। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है, ये भी आपका सत्य है। और उसी के नीचे पूछा गया है, अश्रु शब्द का तद्भव आँख है, ये आपका कैसा होगा दोस्तों, ये आपका असत्य हो जाएगा। और उसी के नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में यहाँ से आपको उत्तर लिखने हैं। पहले क्वेश्चन को देख ले, क्या लिखा है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो यहाँ से आपको लिख लेना रेजाड़ी पानी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या लिखा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जनसंचार के कोई 3 माध्यम बताइए, तो जनसंचार के 3 माध्यम आप बता सकते हो, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, या समाचार पत्र है, या इंटरनेट है। और उसके अलावा 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखें, मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है, तो ये कवित्री है कौन है, मीराबाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, तो ये कहानी की विधा है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा में 24 मात्राएं होती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी से, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे और आगे भी इन प्रश्नों को देख सकते हो। भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, आदिकाल वीरगाथा काल की 2 विशेषताएं, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए, लता जी के गायन की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, पत्रकारिता का क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए, छंद की परिभाषा बतानी है, और इसके अलावा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस दोस्तों पेपर में आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को नोट कर लें। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16 को देख लें, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। कबीरदास अथवा सुमित्रानंदन पंत का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। देखिएगा दोस्तों, जैसा मैंने आपको जीवन परिचय बताए थे, आप सभी के पेपर में जीवन परिचय इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से इन जीवन परिचय को अच्छे से नोट कर लेंगे। टोटल आपके पेपर में इसी प्रकार से जीवन परिचय परीक्षा में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो आप सभी लोग इनको भी देख लेंगे। और उसी के नीचे ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी लोग इनको देख लें। क्या लिखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप सभी लोग प्रश्न नंबर 19 को देख लेंगे और प्रश्न नंबर 20 को भी देख लेंगे। 20 में आपको संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखने को पूछा जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें। और उसी के अलावा इधर अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग देख लें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21 को देख लें, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। तो आप सभी लोग यहाँ से इसकी व्याख्या करना भी सीख लेंगे। और उसके अलावा प्रश्न नंबर 22 को देख लें, नगर पालिका नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी को साफ करने हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। और उसी के नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो क्या क्वेश्चन है। अपने छोटे भाई को जो दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है कोविड-19 से सतर्क रहने हेतु पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे इस प्रकार से जीवन परिचय परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। तो टोटल दोस्तों मैंने यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर बता दिया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको बताया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।